स्पेन में जुबान सीखने वाला वीजा, क्या ऐसे वीजे लगते हैं? आज की वीडियो में हम ये चीजें देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्पेन जो है वो लैंग्वेज वीजा देता है, अगर देता है तो किन लोगों को देता है, कौन एलिजिबल है, आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या जीसीसी यानी गल्फ कंट्रीज में आप कहीं भी रहते हैं, यूएई है, कुवैत है या बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, दुबई है, कहीं भी आप रहते हैं और आप वहां से क्या करते हैं कि स्पेन के अंदर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का आप कोर्स खरीद लेते हैं, उनको वो पैसे पे कर देते हैं और उनसे आप लोग वो जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है उनकी तरफ से वो आपको मिल जाता है और आप उसकी फीस पे कर देते हैं। नॉर्मली ये फीसेस जो होती हैं वो नॉन रिफंडेबल होती हैं, वो आपको रिफंड नहीं होती हैं। और ज्यादातर वो लोग इस वीजे की तरफ जाते हैं जिनके पास ना तो इसकी रिसर्च करने का टाइम होता है और ना ही वो लोग इसके अंदर ज्यादा जाके देखते हैं। नॉर्मली जो लोग रिसर्च करते हैं और खुद से काम करने की कोशिश करते हैं या जिनका लिंक रेपुटेटेड एजेंसीज के साथ होता है, लॉ फर्म्स हैं जो इस मामले में इमिग्रेशन में या वीजाज वगैरह में काम करते हैं, उनके अलावा वो लोग हैं इसके अंदर जो सिर्फ आप अपनी बोटी के लिए आपका बकरा हलाल कर देते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले उसकी थोड़ी बहुत रिसर्च जो है वो आप खुद से जरूर कर लिया करें ताकि आपका पैसा, टाइम और आपकी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट ना हो। आप किसी भी मुल्क में मूव होना चाहते हैं या आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो उनकी एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाके पूरी रिसर्च करें, ठीक है, या फिर कोई ऐसी फर्म से राब्ता करें जिसकी रिव्यूज अच्छे हों या ऐसी लॉ फर्म हो जिसके गूगल के ऊपर आप रिव्यू चेक करेंगे, उसकी डिटेल को पढ़ें और देखें कितने साल पुरानी है, उनका वेबसाइट विजिट करें। ये सारी चीजें जो पूरी रिसर्च करके उन लोगों के साथ राब्ता करें। ये नहीं कि कोई भी बंदा आपको मिला है, आपने उसकी बात मानी है और उसको भी फीस दे दी है। चलें खैर, ये तो एक अलग से टॉपिक है, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा नाम है सद्दक हुसैन हाशमी और आपके अपने YouTube चैनल का नाम है लाइफ ऑफ हाशमी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पे मिलती रहें। ये जो आपने फीस पे की है अपने लैंग्वेज कोर्स की और आपके अपने कंसल्टेंट की या आपके एजेंट की या जिन्होंने आपके लिए वीजा पे अप्लाई करना है उनको जो फीसेस पे की हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में इसकी फीस अलग अलग होती है, डिफरेंट कंसल्टेंट की फीसेस भी जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। अच्छा, अब हम इस चीज पे गौर करते हैं कि आया आजकल के जमाने में भी कोई यूनिवर्सिटी आप पाकिस्तान से, इंडिया से या गल्फ से या कहीं से भी, बांग्लादेश से भी, आप क्या स्पेन जाके सिर्फ जुबान सीखेंगे? एक क्वेश्चन मार्क है, जरा सोचिए। आज आपको पता है कौन सा जमाना है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इस वक्त के अंदर लोग इस टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी जो है वो नौकरियां गंवा रहे हैं, अपनी जॉब्स जो है वो जा रही हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम जो है या रोबोट्स जो है या जो ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि लोग अपनी जॉब्स खो रहे हैं। और आप लैंग्वेज कोर्स पे किसी भी यूरोपियन कंट्री या दूसरी कंट्री में जाने का सोच रहे हैं, इसके लिए आपको कोई प्रॉपर एजुकेशन के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा या फिर आपको कोई ऐसी इनकम शो करनी होगी जिसकी वजह से आप वहां मूव हो सकेंगे। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, आने वाले वक्त में उस पर वीडियोस आती रहेंगी। तो खुदारा इस चीज को स्टडी करें, समझें, सोचें। यार आजकल अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स लेते हो तो आपको वीडियो कॉल पे लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जूम मीटिंग पे लैंग्वेज सिखाई जाएगी। आजकल लोग जॉब इंटरव्यूज जो हैं वो ले और दे रहे हैं सिर्फ जूम कॉल्स के ऊपर, यानी वीडियो कॉल्स के ऊपर। यहां तक कि बिजनेस मीटिंग्स जो हैं वो भी जूम मीटिंग्स पे होती हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, यानी कि वीडियो कॉल्स पे होती हैं। तो आप लैंग्वेज सीखने के लिए वहां जाएंगे। 95% जो स्पेनिश एम्बेसी है इस वीजे को इशू नहीं करती है। तो इस तरह आपकी वीजा फीस भी जाया जाती है और आप जब आपका काम नहीं होता तो वो इमोशनल जो बंदा हर्ट होता है वो एक अलग से चीज है।
तो इस तरह ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज की वीडियो के अंदर कि खुदारा आप अपना वक्त, टाइम, पैसा जाया ना करें। हाँ, वीजे लोगों के लगे हैं। किन लोगों के वीजे लगे हैं? जिन लोगों को कोई कंपनी वहां से जॉब ऑफर लेटर देती है या उनके लिए वो बंदा उनको चाहिए होता है तो वो उसको स्पॉन्सर करती हैं। वो उनको पहले लैंग्वेज कोर्स करवाती हैं साल 6 महीने के लिए कि भाई ये आपका पहला स्टेप है। उनका वीजा उस बिहाफ पे लगता है, ना कि लैंग्वेज कोर्स के ऊपर लगता है। हाँ, पहले शायद लाखों में से कोई 10, 20, 50 लोगों के वीजे लगे भी हों, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। या अर्ली 90s लगा लें या 2017 तक लगा लें भाई। इससे पहले पहले अगर वीजे लगे हैं तो लगे होंगे, उसके बाद वाली मैं बात मानता नहीं हूं। अगर कोई है तो कमेंट करके बताइएगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक बंदा एक वीडियो डाल देता है कि भाईजान ये लैंग्वेज कोर्स पे आपको वीजा मिल जाएगा, दूसरा बंदा भी उसको देखता है, तीसरा भी उसको देखता है, चौथा भी, इस तरह सोशल मीडिया पे ना एक खलबली सी मच जाती है। तो काइंडली आप थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कर लिया करें। आज AI का जमाना है, आज जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज बंदों की जगह पे रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो भाई इस दौर में लैंग्वेज कोर्स के लिए कोई 7 समंदर पार जाएगा? कॉमन सेंस है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि अब तक मैं कितने मुल्कों का विजिट कर चुका हूं और रिसर्च करने की कोशिश करता हूं कि यार मैं देखूं वहां पे हमारे लोगों की जिंदगी कैसी है, कौन से लोग जो हैं उनकी वहां पे डिमांड है। मैं अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ वीडियो बनाता हूं, कुछ बन रही है। अब मैंने डेली सिलसिला शुरू किया हुआ है यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आजकल स्पेन के ऊपर ज्यादा वीडियोस इसलिए बन रही हैं क्योंकि वहां इमिग्रेशन जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। पुर्तगाल के बाद इस वक्त अगर इमिग्रेंट्स की आप हेवन कहें तो वो स्पेन ही है। पहले जैसे लोग पुर्तगाल में जाते थे, अब उनका रुझान स्पेन की तरफ है। तो आइंदा आने वाले वीडियोस के अंदर हम वीजाज और ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक जरूरी चीज थी। अगर मुझे एक कमेंट आया था कि भाई हम जो है वेल एजुकेटेड हैं और मुझे कौन सी जॉब वहां पे मिल सकती है। देखें भाई साहब, अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो आप ऑनलाइन अपनी फील्ड के अंदर जॉब ढूंढें। देखें कोई भी हाई प्रोफाइल जो जॉब्स हैं, या आप डिग्री होल्डर हैं, मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, या आपके पास कोई स्किल है, या आप IT में हैं, या डॉक्टर हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप इस तरह की कोई स्किल रखते हैं जिसकी डिमांड है। देखें फॉरेन के अंदर मैं जिस भी कंट्री में गया हूं वहां बड़ी बड़ी जॉबों का समझे बहरान है। उनको ऐसे लोग चाहिए जो वेल एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, IT सोल्यूशन के अंदर हैं। वो इस तरह के लोग जो हैं मैकेनिक हैं, टेक्नीशियंस हैं, यानी कि कोई भी स्किल जो है ना वो वहां पे उसकी डिमांड है। चाहे वो नेदरलैंड हो, बेल्जियम हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो पोलैंड हो, यानी कि पूरे यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, उन जॉब्स की डिमांड है और आप घर बैठे ऑनलाइन वो जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी बड़ी कंपनी है तो भाई उनकी कंपनी की जो वेबसाइट है वहां जाके आप उनको जो है जॉब के लिए चेक करें। अगर उनके पास वैकेंसी है तो आपको आसानी से जॉब मिलेगी। ऐसे लोगों को है वो जो है लैंग्वेज कोर्सेज पे भी बुलाया जाता है या कुछ ऐसा वीजा इशू किया जाता है जिसके अंदर आप वहां जाके जो स्टार्टिंग वाला प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करते हैं। देखें एक होता है एंट्री परमिट, जैसे हम गल्फ के लोग हैं, पहले एक पेपर आता है उस पे हम लोग फिर वापस वहां उस कंट्री में जाते हैं। उसके बाद जो है TRC या रेजिडेंसी या पताका या लेबर कार्ड या एमिरेट्स ID है वो बनता है। इसी तरह यूरोप का भी एक प्रोसीजर है। पहले आपको एक टेम्परेरी वीजा इशू किया जाता है, उसके बाद आप वहां जाते हैं, वहां जाके आपका आगे का प्रोसीजर जो है वो शुरू होता है। शायद कुछ कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट TRC या रेजिडेंस कार्ड भी इशू होते हों। मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता सब कंट्रीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से शेयर करेंगे। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो आपके लिए दुनिया के दरवाजे खुले हुए हैं, सिर्फ आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। और खुदारा जिस भी मुल्क में आप जाना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वीजा पे बहुत अच्छा ये आपके पास मौका है कि आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर वहां जाके अपनी लाइफ जो है वो सेटल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां अगर आप अपनी मास्टर डिग्री करते हैं तो आप वहीं सेटल हो जाते हैं। मेरे देखने में ये चीज बहुत ज्यादा आई है। या फिर आप हाई प्रोफाइल जॉब में हैं तो आप
आसानी से वहां मूव हो सकते हैं, लेकिन आपको पहले वो प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। देखें, नॉर्मली एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप जा रहे हैं जॉब के सिलसिले में, वहां भी बहुत लोग बैठे हुए हैं जो जॉबलेस हैं। कोई भी कंट्री तब तक आपको नहीं बुलाएगी तब तक जब तक उनको ये फील नहीं होगा कि यार इस स्किल के अंदर हमारे पास बंदा नहीं है या हमारे पास शॉर्टेज है इस कैटेगरी के अंदर। इस सूरत में लोग जो है वो मूव होते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपके पास आ गई, आपने अपॉइंटमेंट ली और एम्बेसी चले गए, आपने जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो अगर 95 में से 5% चांस है वीजा लगने के, तो मेरे ख्याल में ये अक्लमंदी नहीं है कि आप इस पे पैसा खर्च करें। उसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन देख लें, कोई स्किल कोर्स देख लें, यार कोई स्किल सीखने के लिए चले जाएं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, या विजिट वीजा लें लंबे अरसे के लिए, वहां जाके उस पर रिसर्च करें और आगे का स्टेप जो है वो अपनाएं। ऐसे कोई लंबा वीजा लें, या आप विजिट वीजा है तो उस कंट्री में जाएं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वहां जाके आप विजिट करें, किसी लॉयर से मिलें, चीजों को स्टडी करें, ताकि आपका पैसा और वक्त जाया ना हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।